राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरे घर के सामने मतलब जो नमी की ये फ्रेंड आती है ना, ये दीदी है नमी की, तो इसके घर में मतलब कछुआ रखे हुए हैं, पाले हुए हैं। तो क्या है ना, आज बारिश का मौसम था तो थोड़ी बाहर लेके निकली थी उसकी मम्मा। तो मुझे लगा कि थोड़ी शूट कर लेते हैं, मतलब ये दिखाने के लिए कि देखो कैसे हाथ में उठा लेती है। मतलब उसकी माँ तो ठीक है, बड़ी है, वो तो पाली है, लेकिन बेटी भी बड़े अच्छे से हाथ में उठा लेती है। और वहीं पे मैं मेरी नमी को बोलती हूँ, नमी तू भी उठा हाथ में। तो नमी क्या उठाएगी जब नमी की मम्मा ही नहीं उठा पाती। मतलब उसको मैं टच भी नहीं कर सकती थी, फ़ोन से टच करती थी उसको। तो यही है कि मतलब देखो वो उठा लेती है गोद में और मेरी नमी नहीं उठाती है। लेकिन कहते हैं ना कि कछुआ जो है इनको रखना चाहिए, घर में पालना चाहिए, लक्ष्मी लक्ष्मी होती है। लेकिन क्या है ना कि सबके हिम्मत नहीं है भाई, मैं तो नहीं रख सकती। ये मेरे घर आने का मतलब मेरे चौखट के पास आती थी तो मैं बोलती थी मेरे घर मत आना, नहीं तो मैं घर से बाहर। फिर इसके बाद मिल रही हूँ शाम को, मतलब ये रात का हमारा डिनर था तो थोड़ी सी रोटी सब्जी रखी थी, तो लगा कि थोड़ी कुछ बनाए। तो यही मैगी पास्ता हस्बैंड बोले कि बना लो और खाते हैं यही। फिर इसके बाद मैं डायरेक्ट मिल रही हूँ आपसे। लगा कि मैं रात में अपना ब्लॉग शूट करूँगी, लेकिन क्या है ना कि हिम्मत नहीं थी तो ब्लॉग वगैरह नहीं शूट करी। वो जितना हुआ तो किया। वो आगे का क्लिप है जो रात का इवनिंग का था, नेक्स्ट मतलब दूसरे दिन का। फिर ये अगले दिन का मॉर्निंग का था। मॉर्निंग के भी बजे हैं 5:30 और मैं उठ चुकी थी क्योंकि नमी का था स्कूल। तो नमी का कुछ मनपसंद खाना चाहिए ताकि वो स्कूल में खाना वगैरह खा लिया करे। तो मैं बना रही हूँ उसका फेवरेट पूड़ी, और वो भी पालक की पूड़ी उसको ज़्यादा पसंद है। क्या है ना, उसमें नमक वगैरह, थोड़ी मिर्ची चटपटी रहती है, हर चीज़ डाला रहता है, मसाला वगैरह। तो क्या है ना कि उसके लिए अच्छा रहता है। तो इधर नमी के पापा भी उठ चुके थे क्योंकि उनका भी क्लास वगैरह रहता है। तो वो जब होमवर्क नहीं करते ना तो वो जल्दी उठ जाते, तो वो अपना उनको भी होमवर्क मिलता है तो वो भी अपना होमवर्क करने के लिए उठ गए थे मेरे ही साथ। तो उधर वो पढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं वो भी थोड़ी बहुत हेल्प कर रहे थे। तो इधर मैं जल्दी जल्दी फटाफट बना रही हूँ। तो क्या है ना, सुबह सुबह मुझे लगा कि मैं रात में उबाल के रख लूँगी, लेकिन फिर लगा कि नहीं, मॉर्निंग में जल्दी उठ जाऊँगी, अगर जल्दी सो जाऊँगी तो नमी की पूड़ियाँ तो तैयारी हो जाएंगी। तो इधर मैं बना रही हूँ पूड़ी। तो पालक उबालने के लिए रख दिया था, और मॉर्निंग में उठते ही पालक उबालने के लिए रख दिया था। धुल तो मैं कल ही लिया था रात में ही, और धुल के ऐसे ही एक बास्केट में रख दिया था, फ्रिज में भी नहीं रखा था, नहीं तो वो गल जाती हैं और अजीब सी पत्तियां हो जाती हैं। तो इधर मैं पालक उबल गया था और पीस के रख दिया है। और इधर मैं बना रही हूँ थोड़ी सी मसाले, और मसाला में बना रही हूँ अदरक थोड़ी सी डाल रही हूँ, थोड़ा सा मिर्ची और थोड़ा सा लहसुन। तो अदरक लहसुन मिर्ची का ये पेस्ट बनाऊंगी, ग्राइंड कर दूंगी, और अच्छे से मिक्स जब हो जाएगा तो इसको भी मिलाऊंगी। तो इधर मैं बना रही हूँ, उधर भी अपना अच्छे से पेस्ट बना लिया था पालक का, और इधर भी। और बार बार किचन साफ करने की आदत है, मॉर्निंग में ही गंदा हो जाता है ना, गंदा तो हो ही जाएगा, लेकिन क्या है ना स्टार्टिंग में ही गंदा हो जाता तो काम करने की इच्छा नहीं होती। तो इधर मुझे लगा कि अपना थोड़ी किचन साफ कर लेती हूँ। और थोड़ी बहुत बर्तन थे रात के, मैगी वाले बर्तन नहीं धुल पाई थी क्योंकि क्या है ब्लॉग एडिट करना होता है तो टाइम नहीं मिल पाता है। और नमी भी जब कभी परेशान करती है, और आजकल थोड़ी टाइम का इधर उधर हो गया है क्योंकि नमी को स्टडी ज़्यादा होमवर्क आएगा डेली तो कराना ही पड़ेगा। पहले ये रहता था कि चलो ओरल में कुछ करा दिए, लेकिन अब होमवर्क भी कराना है, ओरल में भी कराना है। तो इधर मैं आटा ले रही हूँ, आटा लेने के बाद फिर इसमें सब कुछ मिलाऊंगी। तो आपको बने रहना हमारे ब्लॉग में। और कैसा रहता है ये, सुबह मॉर्निंग 5 बजे से उठ के लग गई हूँ अपने कामों में। तो इधर मैं मिलाऊंगी अपना पूरा मसाला वगैरह। तो आप लोग बताइएगा कि क्या आप लोग भी इसी तरह से अपना पालक की पूड़ी जो बनाते हो तो बनाते हो। मैं ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ, कभी कभार काट के वो कर लिया। इतने में मेरी नमी उठ चुकी थी, नमी को उठाया गया था, इसके पापा मतलब नमू के पापा उठा दिए थे। क्या है ना कि फिर उठती नहीं नमी, जब भी उठेगी तो रोते हुए उठेगी। तो उसके पापा लाइट कूलर सब चालू कर दिए थे, कूलर बंद कर दिए थे। तो नमी उठ चुकी थी और वो उठ के अपना मुंह वगैरह धुली और घुस गई थी फ्रिज में, कुछ ना कुछ ढूंढने लगती है। क्या है ना, रात भर वो अच्छे से खा के सोती नहीं है, तो उसको दूध वगैरह पिएगी, जब भी खाएगी तो उसको पढ़ाते पढ़ाते मैं खिला देती हूँ। खाने के बाद वो सो जाती है पढ़ने लिखने के बाद। तो इधर मैं अपना मिला रही हूँ, क्या क्या मिलाई हूँ आपको बता देती हूँ। तो इसमें थोड़ी सी धनिया पाउडर मिलाई हूँ, थोड़ी आजवाइन मिलाई हूँ, थोड़ी सी नमक, और थोड़ा सा हल्दी, और थोड़ी पीसी मिर्ची, और साथ में अदरक लहसुन और मिर्च का जो पीसा हुआ पेस्ट बनाई थी उसको भी मिक्स करना है। तो यही सारी चीज़ों को मिक्स की हूँ आटा में, और इसको फिर लगा लूँगी। साथ में थोड़ी जो पालक का
पेस्ट है उसको भी मुझे मिक्स करना है, क्योंकि मेन तो वही है। और मेन क्या है इसमें ना, मैं पानी नहीं मिलाती हूँ, पानी वही क्वांटिटी रहती है। अगर मैं पानी भी मिला के आटा लगाऊंगी ना, जब मैं कभी स्टार्टिंग में बनाई थी यार तो मुझे आइडिया नहीं था, तो मैं पानी भी मिला दी थी, इतना गीला हो गया था कि फालतू में सारा वेस्ट हो गया था, फेंका गया था, गाय को दिया गया था। तो यही कि इसमें पानी नहीं मिलाना, जितना अगर सोख ले आटा तो उतना लगा लेना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा लगे तो थोड़ी बहुत मिक्स कर सकते हैं पानी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो हो जाता है, आटा उसी क्वांटिटी में लिया जाता है जितना अपना पालक हो। तो इधर मेरा आटा लग चुका है, फटाफट बना लेती हूँ। और समथिंग हो चुके थे 7:30, ये सारा काम करते करते गाइस 7:30 हो चुके थे, क्योंकि नमी भी उठी थी तो उसको भी थोड़ा बहुत खिलाया पिलाया गया। वो उठी है तो उसको थोड़ी सी दूध दी हूँ और कुछ नहीं खाई है, क्योंकि उसको अब नहलाएंगे और नहलाने के बाद जब उसको रेडी करेंगे ना तभी मैं उसको खिलाऊंगी। तो गाइस कैसा रहता है हमारा ब्लॉग जरूर बताइएगा। और सच्ची बताऊं, मेरा डेली का ये जो वॉइस ओवर रहता है ना, अपना ब्लॉग एडिट, तो ये 11-12 के समथिंग में ही अपना वॉइस ओवर करती हूँ, जब सारे कामों से फ्री हो जाती हूँ। नमी नहा चुकी थी, नमी के पापा ने नहलाया था उसको, नमी नहा चुकी थी। और इधर मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि उसका पूरा मतलब जो भी खाना बनाना था नमी के लंच के लिए, टिफ़िन के लिए, तो मैंने बना लिया था। 4-5 पूरी निकाली थी, क्योंकि उसको खिलाऊंगी भी कुछ और साथ में उसको टिफ़िन भी पैक करूंगी। साथ में भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि उसकी स्कूल से आता है कि अपना मतलब ग्रीन वेजिटेबल ही होना चाहिए, तो उसके लिए थोड़ी भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी और उसके लिए पूड़ियाँ, साथ में उसको दही बहुत पसंद है तो उसके लिए थोड़ी दही भी टिफ़िन में दी थी। तो इधर रेडी कर रही हूँ, आ चुकी थी बेडरूम में और हस्बैंड भी चाय पी चुके थे और मेरा भी चाय हो ही चुका था। नमी का थोड़ी सी पूड़ी सब्जी, साथ में ब्रेड और दूध भी लेके आई थी, थोड़ी सी चाय मिक्स करके, तो उसको साथ में खिलाऊंगी भी और रेडी भी करूँगी। और हस्बैंड कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं तो मुझे वॉइस हटाना ही पड़ता है, क्योंकि फालतू में पता नहीं क्या बातें करते रहते हैं, मुझे खुद समझ में नहीं आता। जब मैं बहुत बिजी रहती हूँ ना, हाँ में हाँ, हूँ में मिलाऊंगी, फिर बोलते हैं जब तुम्हें सुनना ही नहीं है तो तुम क्यों मेरे हाँ हाँ करती रहती हो। फिर लास्ट में जब कुछ बोल देते हैं ना, जब समझ में नहीं आएगा तो मैं बोलूँगी क्या बोले हो, अब बोलो, अब सुनूंगी तुम्हारी बातों को। तो यही चलता रहता है हम दोनों के बीचों बीच, मतलब ऐसे ही हम दोनों बातें करते रहते हैं। साथ में नमी को खाना भी खिलाना पड़ रहा है और अब ज़्यादा मतलब अब मुझे और भी ज़्यादा काम पड़ गया है, क्योंकि बेटी का स्कूल हो गया है। तो स्कूल में मान लो कि टारगेट है और अब KG फर्स्ट में भी चली गई है, तो उसका बुक भी चेंज हो चुके हैं, पढ़ाना भी पड़ेगा। स्कूल के अगर सोचे कि स्कूल में पढ़ेगी तो कोई भी बच्चा, अगर पेरेंट्स घर में मतलब कितना भी स्कूल में पढ़ाई होती हो, लेकिन अगर घर में पेरेंट्स साथ नहीं देंगे, नहीं देखेंगे ना, तो नहीं होगा। तो इधर बेल्ट उसका टाइट हो रहा था, ये पिछले साल का ही ड्रेस है, पिछले साल थोड़ी बड़ा था तो अब इसका साइज ठीक हो चुका है। तो यही लगा कि अब चेंज नहीं करते हैं, अभी इस साल चल जाएगा तो चल जाएगा, चला लेंगे। तो बेल्ट ना थोड़ी उसको टाइट हो रहा था, उसको ढीला करवाने के लिए मुझसे हो ही नहीं रहा था, तो मैं मेरे हस्बैंड को दी कि कर दो। तो यही है। और आज जाएंगे मैं और नमी दोनों जन और साथ में नमी के पापा नमू को स्कूल पहुंचाने।
तो फिर से मुझे वो फिट तो किए हैं लेकिन फिर भी फिटिंग नहीं हुआ है, तो यही बोलते हैं कि दे दो। और अभी हमारा घर देखने लायक होता है, तो जब नमी स्कूल चली जाएगी उसको पहुंचा के आएंगे तभी इसके बाद कुछ कर सकते हैं घर का। तो क्या है ना गाइस कि ये हाउस वाइफ का एक रूटीन ही है, मेरा ही बस नहीं है, हर किसी का है। जो वर्किंग है वो भी ये काम करते हैं, जो बाहर जाके वर्क करते हैं वो भी, क्योंकि मैंने खुद किया। स्कूल जाती थी ना तो हस्बैंड के लिए खाना बना के जाती थी, अपने लिए टिफ़िन, नमू के लिए टिफ़िन, और नमी के साथ ही नमू को वही स्कूल में लेके जाते थे जहां हम टीचिंग करते थे। तो वहाँ भी उसका नर्सरी में ही कराए थे, लेकिन 4-5 महीने गए, मतलब 4-5 महीने गई हूँ। उसके बाद नमी की दादी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी तो स्कूल वगैरह छोड़ दिए थे, और नमी का भी स्कूल छूट ही गया था क्योंकि नमी ज़्यादा सीरियस हो गई, मम्मी ज़्यादा सीरियस हो गई थी। तो नमी को घर लेके चले गए और हमारा भी घर में ही रहना कुछ दिन हो गया। फिर इसके बाद जब यहाँ आए तो यहाँ भी मम्मी का ज़्यादा देखभाल करना पड़ता था क्योंकि वो बेड रेस्ट में थी, मतलब हर जगह मुंह से खाना भी नली के थ्रू जाता था। अब सोच सकते हो कितनी सीरियस थी। नागपुर के डॉक्टर तो मना ही कर दिया था उनको, पर क्या है ना कि हस्बैंड हेल्थ डिपार्टमेंट में है तो वो घर में ही बहुत ज़्यादा केयर किए हैं। साथ देने वाली मैं ही थी और केयर करने वाले वही थे, बस मेरा साथ पाके हम दोनों मिल के किए हैं। कहने का मतलब ये कि हम दोनों मिल के किए हैं। जैसे वो ऑफिस चले जाते थे तो हम घर में रहते थे। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था हमारी लाइफ में, और अभी भी जब बीमार हो जाती हैं तो हमारे पास ही रहती हैं। अभी स्वस्थ हैं तो ये लगता है कि चलो पापा हैं, ज्वाइंट फैमिली है और घर से अच्छा कुछ नहीं होता गाइस। तो घर में वो हैं, जब भी थोड़ी तबीयत इधर उधर लगती है तो मम्मी यहीं आती हैं और आएंगी भी। तो इधर मेरी नम्मू बोलती है नहीं खाएंगे तो मैं उसको बोलती हूँ कि दूध पी लो। और नमी मेरी अभी रेडी हो चुकी है और उसका टाइम भी हो चुका है, 8:30 के समथिंग स्कूल पहुँचना है तो पहुँचना है। तो वही है कि अब इसको स्कूल लेके जाएंगे, अभी थोड़ी कॉम वगैरह करेंगे और हम भी थोड़ी नहाएंगे क्योंकि उसके स्कूल जाएंगे और कुछ ऑफिस में काम भी है अपना फीस वगैरह का, तो सारी चीज़ों को पता करेंगे। तो हम भी नहा के जाएंगे, ऐसे ही नहीं चले जाएंगे। अभी नहा ही नहीं होगा इस, क्योंकि नहाने का टाइम ही नहीं मिला, तो नहा के पूजा करके ही निकलेंगे नमी को लेके। 8:30 बजे का टाइम है तो 8:30 बजे का टाइमिंग है, तो मैं टाइम को देखते हुए फटाफट काम कर ली हूँ और नमी रेडी हो चुकी है। अब मैं जाके नहाऊंगी, फिर इसके बाद स्कूल। तो गाइस नमी स्कूल चली गई, उसको छोड़ के आए हैं। आज हम दोनों गए थे पेरेंट्स के साथ, मतलब गई है नमी हम दोनों के साथ। तो स्कूल छोड़ के आ गए हैं और हमारी बिटिया रानी स्कूल जाने लगी। क्या है ना कि अभी 1-2 दिन गई थी बीच में, क्योंकि 16 जून से उसका स्टार्ट है, 16 जून से 15 जून से। पर क्या है ना कि बीच बीच में जा पा रही थी क्योंकि रनिंग उस टाइम बहुत ज़्यादा हो रही थी बीच बीच में। तो चलो ठीक है, नहीं भेजे, और उसकी कॉपी वगैरह भी नहीं आ पाई थी। तो कल गए थे नमी के पापा उसके स्कूल, तो सब पूरा जितना जैसे फीस वगैरह सारी चीज़ों को पता करके आए और कल ही उसका बुक वगैरह ले आए और आज से वो कंटिन्यू जाएगी। बहुत दिनों बाद मतलब सूना लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। आज उसका मतलब अच्छे से स्कूल भेजे हैं। क्या है ना वो अच्छे से गई है, अब उसका बीच में जब भी गैप करूँगी तभी उसका स्टार्टिंग होगा रोना। और वहाँ पे उसके दादा हैं, कपड़े अपना रख के गई है। वो दादा को छोड़ के तो गई है, लेकिन दादा को बहुत सारा प्यार की है, किसी की है। बोली दादा रोना नहीं, मैं जल्दी आऊँगी, स्टडी करने जा रही हूँ। दादा को मार्केट भी जाएगी तो बता के जाएगी कि दादा मैं आऊँगी मार्केट से, आपके लिए चॉकलेट लेके, मुझे याद मत करना। वो तो चाहे तो उनको लेके जाए साथ में, पर क्या है ना मैं जाने ही नहीं देती हूँ साथ में ले जाके, क्योंकि हमारी नज़र में वो नमी के दादा हैं और नमी के लिए नमी के भाई हैं वो। लेकिन सब फिर कहने लगेंगे ना कि भगवान को लेके घूमते हैं, भगवान को लेके घूमते हैं उनकी। इसीलिए मैं पूजा वगैरह नहीं करती हूँ, बस प्यार करती हूँ। टिक्की नमी की लगाऊंगी तो एक भाई के थ्रू उनके भी लगाती हूँ। बाकी गणेश जी हैं हमारे पास, तो मैं अंदर पूजा होती है, लेकिन ये गणेश जी सिर्फ उनके भाई हैं, मैं भाई समझ के उनको रखती हूँ। क्या करूँ, क्योंकि नमी उनको हर जगह रखती है, अपने पास रखती है, साथ में लेके सोएगी। खाना खाते टाइम उनको भी खाना कुछ लेके आएगी, खिलाएगी। तो कहने का मतलब है पूजा करो तो भगवान बस जाते हैं, बस उनमें उनका नमी का भाई बसा हुआ है, इसलिए मैं उनको भाई के थ्रू ही देखती हूँ। तो वही है, नमी के भाई हैं मेरे पास अभी, तो उनको थोड़ी अच्छे से मतलब रखूँगी, झूला वूला में बिठाऊँगी, क्योंकि नमी रात में और ऐसे ही रखती थी और उनको प्यार वगैरह किए। तो कहने का मतलब ये कि नमी मेरी स्कूल जा चुकी है और ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, तो अब अपना ब्लॉग ये वाला यहीं से स्टॉप करती हूँ, एंड करती हूँ, और अपना सेकंड पार्ट लेके आऊँगी।
तो अभी से शुरुआत करूँगी, शूट करूँगी, लेकिन ये सेकंड पार्ट जो होगा वो दूसरा नेक्स्ट डे आएगा। तो गाइस अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना सेकंड पार्ट लेके आएंगे। पता नहीं क्या बोल जाता है, तो यार मन उदास रहता है। अभी 2-3 दिन से मन ही उदास है, पर किसी के जाने से कुछ रुकता नहीं है, चलता रहता है। कोई भी हो, अपने ही हो तो काम तो चलेगा, अगर काम नहीं करेंगे तो हम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हम अपना ब्लॉग कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन जो गया है वो यादों में है, क्योंकि वो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज था, बहुत ज़्यादा, मतलब बता नहीं सकते कितना क्लोज था, बस वो मैं ही जानती हूँ। बहुत यार, बहुत क्लोज था। हंसती हूँ, काम करती हूँ। कहते ना कि कुछ रिश्ते बहुत बता नहीं सकती किसी को। मुझे बुला रही थी, मैं गई थी रीवा, तो मैहर बुला रही थी वो, मुझे टाइम नहीं मिला जाने का। पर कोई नहीं, खुश रहे, मस्त रहे, जहाँ भी रहे। उनके बच्चे सब अच्छे रहे यार, उनकी फैमिली अच्छी रहे। अभी जब जाऊंगी तो जाऊंगी भैया से मिलूंगी, क्योंकि बहुत बार यार फोन लगाया था हमको कि आ जाओ भारती, आ जाओ। ये घर गृहस्थी तभी समझ में आती है कि जाना चाहिए जब कोई छोड़ देता है। अब मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा लग रहा कि चले गए होते, मिल आए होते। चलो गाइस, तो अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं।